देखिए, किसी भी देश की नींव होता है उसका संविधान, मतलब सबसे बड़ा कानून। पर सोचिए, जब सरकार खुद ही एक खिलाड़ी हो, तो फिर रेफरी की भूमिका कौन निभाता है? भारत में इस सवाल का एक ही जवाब है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए उन पावरफुल टूल्स को समझते हैं जो कोर्ट को ये भूमिका निभाने में मदद करते हैं। ये कोर्ट की सबसे बड़ी ताकत है, जिससे वो ये तय करता है कि कोई भी कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहा था। ये नागरिकों की आज़ादी का सबसे बड़ा कवच है। इसके लिए कोर्ट के पास हैं 5 खास कानूनी आदेश, जिन्हें वृट्स कहते हैं। ये रिट्स कोर्ट को गलत गिरफ्तारी रोकने से लेकर अधिकारियों को उनका काम करवाने तक की सीधी शक्ति देते हैं। इस सफर में एक बहुत बड़ा मोड़ आया केशवानंद भारती केस के साथ। कोर्ट ने कहा, संसद संविधान बदल सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकती। इसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत शामिल हैं। ये भारत की पहचान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल नहीं उठते। एक तरफ कोर्ट को लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है, दूसरी तरफ उस पर न्यायिक अतिक्रमण के आरोप भी लगते हैं। आज भी लाखों केस पेंडिंग हैं और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात सच साबित होती है। इन सब चुनौतियों के बाद भी आज इसकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। डिजिटल राइट्स हों या पर्यावरण, कोर्ट लगातार समाज की जरूरतों के हिसाब से कानूनों की व्याख्या कर रहा है। मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि कोर्ट सिर्फ कानूनों की व्याख्या नहीं करता, बल्कि नागरिकों के अधिकारों का एक एक्टिव गार्डियन है। चलिए बात करते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारे संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है। तो भारत में संविधान का शगुन कौन है? ये जिम्मेदारी एक ही संस्था के कंधों पर है। इसकी शुरुआत हुई 26 जनवरी 1950 को, ठीक उसी दिन जब भारत एक गणतंत्र बना। तो आखिर इस शक्तिशाली संस्था में कौन लोग हैं? चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 33 दूसरे जज होते हैं, कुल मिलाकर 34, और ये संख्या संसद तय करती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना आसान नहीं है, इसके लिए योग्यताएं बहुत ही सख्त रखी गई हैं। जजेस 65 साल की उम्र तक काम करते हैं और उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। इससे उनकी आज़ादी बनी रहती है। तो ये तो हुई कोर्ट की बनावट की बात। अब देखते हैं कि इसके पास कितनी और कौन-कौन सी शक्तियां हैं। मतलब अगर केंद्र और राज्यों या 2 राज्यों के बीच कोई बड़ा विवाद हो तो उसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। यानी अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के खिलाफ हो तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केशवानंद भारती केस, जिसने मूल ढांचा सिद्धांत को जन्म दिया। लेकिन सवाल ये है कि इन सभी शक्तियों का एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब है? डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ये हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो कोर्ट इन 5 शक्तिशाली रिट्स के जरिए इंसाफ दिलाता है। बस इन्हीं सब वजहों से सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ कहलाता है। ये संविधान का गार्डियन, हमारे अधिकारों का रक्षक और कानूनों का फाइनल इंटरप्रेटर है। चलिए समझते हैं भारत के हाई कोर्ट्स को, जो किसी भी राज्य में न्याय की सबसे ऊंची संस्था है। तो आज हम जानेंगे कि हाई कोर्ट क्या है, इसका स्ट्रक्चर, पावर और ये इतना जरूरी क्यों है। सिंपल शब्दों में ये राज्य की सबसे बड़ी अदालत है। इसकी भूमिका जाहिर है बहुत अहम है। तो चलिए देखते हैं कि हाई कोर्ट बनता कैसे है और इसमें जजों की नियुक्ति कैसे होती है। संविधान के आर्टिकल 214 से 231 में कोर्ट के संगठन और शक्तियों के बारे में सब बताया गया है। अब एक मजेदार बात, चीफ जस्टिस और दूसरे जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में थोड़ा फर्क होता है। चीफ जस्टिस की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं, पर दूसरे जजों के लिए सलाह मशवरा जरूरी है। तो जज बनने के लिए भारतीय नागरिक होना और 10 साल का न्यायिक अनुभव होना जरूरी है। और हाईकोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र होती है 62 साल। अब बात करते हैं कोर्ट के जुरिस्डिक्शन यानी इसके अधिकार क्षेत्र की। तो सवाल ये है कि हाई कोर्ट किस तरह के मामले सुनता है। इसका दायरा काफी बड़ा है। इसके जुरिस्डिक्शन को कई हिस्सों में बांटा गया है, जैसे ओरिजिनल, अपीलेट और रिट। यानी ये सीधे नए मामले भी सुन सकता है और निचली अदालतों के फैसलों पर अपील भी। अब बात हाईकोर्ट की शक्तियों की, जो इसे नागरिकों का रक्षक बनाती हैं।
आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी पावर है। ये 5 तरह की रिट्स होती हैं जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस्तेमाल होती हैं। हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है, मतलब ये कानूनों की वैधता जांच सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी निचली अदालतों की निगरानी भी करता है। तो आखिर हाई कोर्ट हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ क्यों है? क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, न्याय को सुलभ बनाता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। सोचिए, जब कोई कानून तोड़ता है तो न्याय की पहली सीढ़ी कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट? नहीं, जिला न्यायालय। तो सवाल यह है कि एक आम इंसान के लिए न्याय का सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है? इसका जवाब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझिए, ये न्याय का वो पहला दरवाजा है जो सबके लिए खुला है। और एक मजेदार बात, इसी अदालत के 2 नाम हैं जो केस के हिसाब से बदलते रहते हैं। इन अदालतों की शक्ति किसी आम नियम से नहीं, बल्कि सीधे भारत के संविधान से आती है। ये 2 स्टेप प्रोसेस ये पक्का करता है कि नियुक्ति निष्पक्ष हो और पावर बैलेंस्ड रहे। लेकिन इस अहम पद के लिए क्या काबिलियत चाहिए होती है? कम से कम 7 साल का अनुभव। ये कानून की गहरी समझ और प्रैक्टिस को दिखाता है। तो अब जब ये पता है कि जज कौन बनता है, चलिए देखें कि ये अदालतें असल में क्या काम करती हैं। यानी जमीन के झगड़ों जैसे सिविल मामलों से लेकर मर्डर जैसे संगीन क्रिमिनल केस तक। और जब ये सेशंस कोर्ट बनती है तो इसके पास बहुत गंभीर सजा देने की ताकत होती है, यहाँ तक कि मौत की सजा भी। पर इस पर हाई कोर्ट की मोहर लगनी जरूरी होती है। सिर्फ नए केस ही नहीं, ये निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का भी काम करती है। मतलब ये सिर्फ फैसले नहीं सुनाती, बल्कि पूरे जुडिशियल सिस्टम को सही तरीके से चलाने में मदद करती है। तो एक लोकल कोर्ट पूरे देश के लिए इतनी अहम क्यों है? चलिए समझते हैं। क्योंकि यहीं पर आम लोगों को सबसे पहले और आसानी से न्याय मिलता है। यहीं से कानून जमीन पर उतरता है। ये वो मजबूत नींव है जिस पर भारत की न्याय व्यवस्था का पूरा ढांचा खड़ा है। हाँ, केस बहुत है, चुनौतियां भी हैं, पर फिर भी ये हमारी लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है।